जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का थ्योरी पोर्शन पढ़ा था, जहां से हमने उसका वेक्टर फॉर्म में क्या किया था, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल जो है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के ऊपर उसे रिजॉल्व करेंगे। आपका श्योर एग्जाम में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। द वेलोसिटी वेक्टर इन अ फ्लूइड फ्लो इज गिवन बाय कैपिटल वी इज इक्वल्स टू क्या है आपका 4x³ माइनस 10x² प्लस 2t आपको एक वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू दे दी है, और ये क्या है आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी है, और ये आपको दिया है 4x³ माइनस 10x² प्लस 2t ये जो इक्वेशन है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आगे आपको बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल्स एट 213 एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1। आपको बोल रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है जब आपको फ्लूइड पार्टिकल्स जो x y और z की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी है, दैट इज x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1 एंड z इज इक्वल्स टू 3 एंड स्मॉल t इज इक्वल्स टू 1। ये जो टर्म्स हैं ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको कैपिटल V दैट इज ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है, यहाँ से आपको वेलोसिटी V और एक्सेलरेशन का वैल्यू को फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को नोट डाउन कर लेंगे। अब आप देखना, ये जो इक्वेशन आपको वेलोसिटी कंपोनेंट दिया हुआ है ये आपका क्या दिया है, रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ पे दिया है। अगर मैं इसे बाइफरकेट करूं, क्योंकि आई आपका डिनोट कर रहा है एक्स कंपोनेंट को, जे आपका डिनोट करता है वाई कंपोनेंट को, और आपका थर्ड जो टर्म है वो आपका डिनोट कर रहा है आपका थर्ड कोऑर्डिनेट को। तो ये जो है कैपिटल वी तो आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी है। तो हम क्या करते हैं, u v एंड w के फॉर्म में नोट करते हैं। तो यहाँ पे u का वैल्यू क्या हो जाएगा 4x³ v का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 10x² j, और w का वैल्यू क्या हो जाएगा 2t। तो ये आपको वेलोसिटी कंपोनेंट्स दे दिया है। अब यहाँ पे आप देखो कि आपको x का वैल्यू क्या दे दिया है क्वेश्चन में 2, y का वैल्यू दे दिया है 1 और z का वैल्यू दे दिया है 3। ये जो x, y और z की वैल्यू है इसको 1 बाई 1 u, v और w के फॉर्म में आपको पुट करना है, और वैल्यू को क्या करना है, u, v और w के लिए आपको एक रिलेशन ऑब्टेन कर लेना है। सपोज करो मैं अगर बोल रही हूँ कि स्मॉल u का वैल्यू है आपका क्या 4x³, तो यहाँ पे आप देखो कि x का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है 2 गिवन है। तो जब आप u के लिए वैल्यू को पुट करोगे तो क्या होगा 4 इंटू 2 का क्यूब। तो जब आप इसे रिजॉल्व करोगे तो आपको u कंपोनेंट के लिए वैल्यू ऑब्टेन्ड हो जाएगा। अब देखो आप क्वेश्चन में कि वेलोसिटी का कोई यूनिट यहाँ पे गिवन नहीं है, या तो ये एसआई में होगा, सीजीएस में होगा, एमकेएस में होगा, किसी में भी होगा, यहाँ मेंशन नहीं किया है। इसीलिए जब आप u, v और w की वैल्यू को ऑब्टेन्ड करोगे तो यूनिट में हमेशा यूनिट्स लिख के आप छोड़ देना, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे आपका डिनोट नहीं किया है कि वेलोसिटी का ये किस फॉर्म में यूनिट को यहाँ कंसिडर कर रहा है। तो जब आप रिजॉल्व कर लोगे u, v और w के लिए तो इस तरीके से आपको 3 वैल्यू मिल जाएगी। ये जो है इसे आपको i, j एंड k के फॉर्म में लिखना है, ये आपका वेक्टर फॉर्म है। देन आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैंने बताया था, कैपिटल V इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ u² प्लस v² प्लस w² करोगे तो आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। तो ये आपका वैल्यू आ गया। अब हम क्या करना है, फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, अब हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन का हमने जो रिलेशन लिखा था बाय यूजिंग चेन रूल, वो डायरेक्ट फॉर्मूला को आपको यहाँ पे क्या करना है, नोट डाउन कर देना है फॉर एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन।
इसमें जब आप पुट करोगे, अब आप देखना ये जो रिलेशन हमने नोट डाउन किया था, यहाँ पे u के जगह पे आप डायरेक्ट क्या पुट कर दोगे, ये जो आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या, 4x³ v के जगह पे जो आपका दिया है -10x² और w के जगह पे आप क्या पुट करोगे, 2t, ये जो है ये आप क्या करोगे, w की जगह पुट करोगे। अब आप देखना जो सेकेंड टर्म है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या करना है आपको, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या टर्म आ जाएगा आपका, ये वाला जो टर्म है ये आपका यहाँ से ऑब्टेन्ड हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 12x², ये आपका कैसे आया, u का वैल्यू क्या है आपका 4x³, तो इसका डेल यू अपॉन डेल x करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 12x², तो ये आपका यहाँ से आ गया पार्शियल डिफरेंशिएशन से 12x²। वैसे ही आप क्या करोगे, डेल यू अपॉन डेल वाई। अब इस इक्वेशन के लिए आप देखो कि डेल यू अपॉन डेल वाई करना है, तो u के टर्म पे आप देखो y का कोई कंपोनेंट है क्या, नहीं है, मतलब 4x³ दिया है आपको, तो यहाँ y का तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलर मैनर में डेल यू अपॉन डेल जेड, जेड का कोई कंपोनेंट नहीं दिया है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन है आपका डेल यू अपॉन डेल टी, डेल टी का भी कोई कंपोनेंट नहीं दिया है, पार्ट दिया है आपका विथ रिस्पेक्ट टू आपका एक्स डायरेक्शन के लिए, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। सिमिलर मैनर में आपको u के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, अब आप v के लिए करोगे तो v की क्या वैल्यू है, -10x²y, तो ये क्या है आपका v का वैल्यू है। यहाँ पे आप a y का जो रिलेशन लिखोगे वो क्या हो जाएगा, u का वैल्यू पुट कर देना 4x³, अब डेल v बाई डेल x करोगे तो यहाँ x का कंपोनेंट है, तो ये जो है v की वैल्यू है, तो इसे आप क्या करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा आपका -20xy। देन v का वैल्यू नोट कर देना। अब ये इक्वेशन को आपको इसी को आपको y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा, डेल v अपॉन डेल वाई का -10x² मिलेगा, उसको आपको नोट करना है। देन z का कोई कंपोनेंट नहीं है तो ये फिर 0 हो जाएगा, और t का कोई कंपोनेंट नहीं है तो अगेन फिर से 0 हो जाएगा। ऐसे करके आपको तीनों के लिए ax, ay और az के लिए वैल्यू को ऑब्टेन करना है, और ऐसे रिलेशन फॉर्म कर लेना है इन फॉर्म ऑफ x, y एंड आपका z। यहाँ पे नहीं दिया है, उसके जगह पे आपको क्या दे दिया है, आपको k दिया है, 2tk, है ना। अब क्या करना है आपको, x के जगह x का वैल्यू क्वेश्चन में 2 पुट कर देना, y का वैल्यू 1 पुट कर देना और z का वैल्यू 3 पुट कर देना, तो आपको ax, ay और az का एक वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे भी हम इसे यूनिट से ही, इसका जो यूनिट है वो शो कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ चीज़ मेंशन नहीं किया है। अब इसे आप वेक्टर के फॉर्म में लिख लेना, देन इसे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकाल लेना स्क्वायर रूट करके, तो आपको फाइनल वैल्यू ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है बेस्ड ऑन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। थैंक यू।